और इसके बारे में इसके जो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या इनका यूज है, किस प्रकार से हम इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप को देखना अलग चीज है और उसको हैंडल करना एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो कई बच्चों के पास माइक्रोस्कोप रहता है या कॉलेज में भी माइक्रोस्कोप रहता है, लेकिन बच्चों को उसको हैंडल करना नहीं आता कि वो कैसे उसका यूज करें, वो करना नहीं आता। तो आज हम यही जानेंगे माइक्रोस्कोप के बारे में। सबसे पहले तो ये जो आपके पार्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे कि पार्ट्स क्या होते हैं, फिर उनका एक एक करके हम उपयोग जानेंगे और उसको हैंडल करना भी सीखेंगे आज की क्लास में हम। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं माइक्रोस्कोप में, तो ये होता है आपका आईपीस। ये जो है आपका ये आईपीस होता है। ठीक है, आईपीस का मतलब हम इसमें अपने आईज से नीचे के ऑब्जेक्ट को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट कितना बड़ा देखना है, कितना छोटा देखना है, ये इन लेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये 15x का लेंस है, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा हमें इससे 15 गुना बड़ा दिखेगा। इसमें एक 10x का भी आता है, तो उसमें हमें ऑब्जेक्ट 10 गुना बड़ा दिखता है। तो सबसे पहले हम इस आईपीस को ऐसे इसमें सेट कर देते हैं, ताकि जब हम आईज में ऐसे देखें तो हमें ऑब्जेक्ट जो है वो दिखाई दे। दूसरा हम क्या करते हैं, ये होता है एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट होता है ये, इससे हम इसको ऊपर कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, इस प्रकार घुमा के। अब ये होता है आपका क्लोजर एडजस्टमेंट, माइनर एडजस्टमेंट। इससे तो देखिए होता है बहुत अधिक हमें दिखाई दे रहा है अपनी आंखों से कि ये एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ये जो आपका माइनर रहता है, माइनर एडजस्टमेंट होता है, देखिए ये खिसक तो रहा है लेकिन इतना कम कि हम उसको अपनी आंखों से दिखाई हमें नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये है आपका माइनर ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ गए, माइनर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये आपका मेजर, ये माइनर। ठीक, तो ये एडजस्टमेंट आपको समझ आया। इसको हम ऊपर कर सकते हैं और नीचे की तरफ भी कर सकते हैं। इससे हम जब हम स्लाइड देखते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे हमें कम जो है वो दिखाई देता है, बहुत ही माइनर चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा ये होता है आपका, इसमें भी जो है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लेंस लगे होते हैं 15x और 10x या 45x के। इसमें लगा जो है वो है आपका 10x और 45x। ठीक है, मतलब 45 गुना ज़्यादा देख सकते हैं और हम इसको देख सकते हैं 10 गुना ज़्यादा। अब इसको एडजस्टमेंट करने का तरीका क्या होता है, इस प्रकार से हम इसको घुमा के जो है वो एडजस्ट करते हैं। ठीक है, 10 है, ये 10 है, यहाँ पे ये जो नॉर्मल है वो 10 है, या 15 है, या 45 है। ठीक, तो ये हो गया आपका ये। दूसरा ये है आपकी ये जो है आपकी एक प्रकार से कह लो ये स्लाइड्स को फिक्स करने के लिए दी गई हैं। पत्तियां जो है ये स्लाइड्स को, जो स्लाइड्स आपकी होती है, आपने जो कांच की स्लाइड्स ली, अब आप उसको ऐसे रख देंगे तो वो खिसक जाएगी, और अगर थोड़ी सी भी खिसक जाएगी तो हमें माइक्रोस्कोप में हम उसको नहीं देख पाएंगे। तो इससे हम उस स्लाइड्स को जो है फिक्स कर देते हैं, उसके नीचे, इसके नीचे स्लाइड्स को रख देते हैं, तो वो फिक्स हो गई। फिर इस प्रकार से हम जो है लाइट को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये जो नीचे मिरर दिया गया है, इससे हम क्या करते हैं, लाइट को एडजस्ट करते हैं और इस प्रकार से देखते हैं इस लाइट को कि जो लाइट है वो कहाँ से एडजस्ट हो रही है। सबसे पहला तरीका आपका होना चाहिए, हम माइक्रोस्कोप को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे प्रकाश की सीधी मात्रा आ रही हो, सीधी आ रही हो। जैसे हम गेट के सामने रख सकते हैं जहाँ प्रकाश अधिक मात्रा में आ रहा हो, या फिर अपनी विंडो के सामने भी उसको रख सकते हैं। तो हम या उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, लाइट को एडजस्ट करते हैं। और जब हम लाइट को एडजस्ट करते हैं और जैसे ही लाइट को हम एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे ही हमें स्लाइड जो है वो दिखाई देने लगती है, उसका कलर दिखाई देने लगता है, हम ऑब्जेक्ट को आसानी से रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, सीन कर सकते हैं। ठीक, ये आपका होता है पूरा, क्या बोलते हैं इसको, मैंने माइक्रोस्कोप पढ़ाया हुआ है, स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, मतलब पूरा जो माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है इसी स्टैंड पर जो है वो रखा रहता है। दूसरा ये होता है आपका हैंडल। ठीक है, जब भी हम माइक्रोस्कोप को उठाएंगे, जब भी हम माइक्रोस्कोप को उठाने का प्रयास करेंगे, इस हैंडल की सहायता से ही उसको आपको
उठाना है, आपको यहाँ से नहीं पकड़ना है, आपको यहाँ से नहीं पकड़ना है, आपको यहाँ से नहीं पकड़ना है। किससे उठाएंगे? हैंडल की हेल्प से हम माइक्रोस्कोप को उठाएंगे। तो ये था आपका माइक्रोस्कोप का जो है वो पार्ट, ठीक है, पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे अब आपके एग्जाम में पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप आता है, ये आपका है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कौन सा माइक्रोस्कोप है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आपके एग्जाम में ये माइक्रोस्कोप से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि आप उसको फाइंड कर लेंगे या उसका आंसर आप दे सकते हैं। अब हम आगे इस क्लास इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को इसको स्लाइड्स को देखना जो है वो समझा रही हूँ। वन बाय वन आप सभी लोग इस स्लाइड्स को देखेंगे और जानेंगे कि क्या इसमें हमें दिखाई दे रहा है। कोई भी एक स्टूडेंट आके ये स्लाइड्स में अपना देखे। आ जाइए सतीक्षा, कोई भी एक आ जाइए, ठीक है। देखिए, इसमें देखिए और उसको एडजस्ट भी कीजिए, ठीक है। ऐसे ही देखो, आपको लाइट जो है एडजस्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। कि आप लाइट को एडजस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब आपका सीधा जो है प्रकाश आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है कि नहीं, ठीक है। उसको एडजस्ट करना सीखिए। जब आप एडजस्ट करना सीख जाएंगे तो फिर मैं आपको स्लाइड्स के माध्यम से इसको रीड करना सिखाऊंगी कि स्लाइड के माध्यम से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे रीड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक है, अपनी आंखों से, ठीक है। अगर आप एक बार ये प्रैक्टिकली कर लेते हैं तो आप भविष्य में जो है वो कभी भी उस चीज़ को भूलते नहीं।